लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। राहुल गांधी और एंटोनियो माइनो की जो प्राइवेट लिमिटेड जो है जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसीलिए आज मुझे कहीं ना कहीं चाणक्य की वो बात 100% सच नजर होती हुई नजर आती है कि विदेशी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आप बताइए जिसके परिवारों को जो है इस देश जिसके परिवारों ने इस देश में राज किया हो, आज जिसके पिताजी ने कहा हो कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो जो है 15 पैसा जो है नीचे पहुंचता है, उस परिवार को आज इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि भैया हम 400 सीटों वाली पार्टी आज 40 सीटों पर कैसे पहुंच गए। तो आज राहुल गांधी उस बात को अक्षरशः साबित करने पर तुले हुए हैं। देश के अंदर, सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर झूठ बोलते हैं, रैलियों में झूठ बोलते हैं और उसके बाद जो है अब कैम्ब्रिज में जाकर सोचिए, वो व्यक्ति इतना ड्रेस कोड कभी सदन के अंदर फॉलो नहीं करता। वो व्यक्ति सदन के अंदर कुछ भी पहन के आते हैं, वो व्यक्ति टी शर्ट पहन के आते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आते हैं और अब वहां कैम्ब्रिज में ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने साल भर का लेखा जोखा वहां देने गए हो अपने जो है आकाओं के सामने कि जी मैंने ऐसा इतना बवाल मचा दिया इंडिया के अंदर, इज इट गुड, क्या मेरा अब आंकलन सही है। आज राहुल गांधी जो है जिसको भारत के विषय में जाकर बाहर अच्छा बोलना चाहिए था, अगर राहुल गांधी आज विदेश में जाकर अगर भारत की बुराई कर रहे हैं तो राहुल गांधी सबसे पहला प्रश्न आपके ऊपर उठता है, आपके परिवार के ऊपर उठता है, जिसके परिवार ने इस देश में 6 दशकों तक शासन किया। आपको आज उसकी बुराई करनी पड़ रही है। आज आप बोलते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। आपसे ज्यादा कौन बोल रहा है? आप लोकसभा के पटल पर आकर झूठे बयानात, आपको लगता है कि आप किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जबकि देश के उस जो है जनतंत्र के मंदिर के अंदर आपको बिना फैक्ट्स बात नहीं करनी चाहिए। परंतु राहुल गांधी लगता है कि कोट पैंट पहन के और जो है कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में जाके वो बोलेंगे तो वो ग्लोबल लेवल पर इंडोर्स हो जाएगा। देखिए राहुल गांधी जी, आप जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप देश विरोध की जो है एक नई परिपाटी में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद आज राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर कह रहे हैं कि भारत में विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और तमाम बयान देने वाले राहुल गांधी आज विदेश में जाकर ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को मध्यस्थता करनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है भारत में। पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वेद शर्मा जी। शर्मा जी, पूरे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने तमाम बयान दिए, आज वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है भारत में। देखिए, लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। राहुल गांधी और एंटोनियो माइनो की जो प्राइवेट लिमिटेड जो है जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसीलिए छटपटाहट में ये जो किए जा रहे जो काम है, ये राजनीतिक जीवन का ये सबसे निकृष्ट स्तर मैंने जो है आज देखा है। जो व्यक्ति लोकसभा के अंदर बैठकर कुछ भी बोल रहा है, जो व्यक्ति पिछले 7-8 सालों से जो व्यक्ति उसकी पार्टी देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो है गलत बयानी कर रही है, जब उसको लगा कि अब हम जो है इस लोकतंत्र के जो है समर में, इस महाभारत में हम जनता से नहीं जीत सकते, तो वो कहीं ना कहीं विदेशी जो उनके तमाम आकाएं, अभी देखिए ये आज देश की जनता को ये सारी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। और मैं लगभग पिछले 1 साल से एक व्यक्ति का नाम हर जो है इंटरैक्शन में ले रहा था, जिस व्यक्ति का नाम जॉर्ज सोरोस था। उस व्यक्ति ने आज से नहीं, लगभग 1.5 साल पहले उस व्यक्ति ने भारत के अंदर उभरते हुए राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए $1 बिलियन का जो है उसने प्लेज किया था। और जब हम इसके बारे में बोल रहे थे तब शायद किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वो जॉर्ज सोरोस की वीडियो जो है वायरल हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अडानी को हाथ में लेने का काम किया, तब जाके आज उसके ऊपर चर्चा हो रही है। ये बहुत खतरनाक है। और पिछले 7-8 सालों में इस देश को कमज़ोर करने के लिए, इस देश की ताकत को जो है कमज़ोर करने के लिए किस प्रकार के जो है इस देश के अंदर प्रायोजित आंदोलन चला है। आप देखिए, गुजरात के अंदर पटेल आंदोलन के नाम पे चलाया गया, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन के नाम पे चलाया गया, उस राज्य को फूंक दिया गया। हरियाणा के अंदर जाटों के नाम से आंदोलन चलाया गया। जब इससे भी इन माँ बेटों का पेट नहीं भरा, तब इन्होंने दलित के नाम पे देश को फूंकने की कोशिश करी, वहाँ पे भी ये असफल हुए। फिर इन्होंने जो है CA NRC में देश को जो है हिलाने का प्रयास किया। उसके बाद इन्होंने जो है किसानों को मुखौटा बनाकर जो है देश के अंदर अराजकता, एक तरफ 130 करोड़ के लोगों
का ताकत का लोहा प्रधानमंत्री पूरे विश्व पटल पर मनवा रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक परिवार है। आज मुझे कहीं ना कहीं चाणक्य की वो बात 100% सच होती हुई नजर आती है कि विदेशी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आप बताइए, जिसके परिवारों को जो है इस देश, जिसके परिवारों ने इस देश में राज किया हो, आज जिसके पिताजी ने कहा हो कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो जो है 15 पैसा जो है नीचे पहुंचता है, उस परिवार को आज इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि भैया हम 400 सीटों वाली पार्टी आज 40 सीटों पर कैसे पहुंच गए। रादर वो आज जो है विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े होते हैं, जिनके बाप दादाओं ने हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर की जमीनें उठाकर जो है चीन को दे दी। आज वो जो है चीन के अखबार को कोट करके, चीन की सेना को कोट करके, चीन के लोगों को कोट करके जो है सदन के अंदर बयान दे रहे। सदन के अंदर उनका पेट नहीं भरा, झूठे आरोप जो है रैलियों में लगा रहे। आप सोचिए, राहुल गांधी इस देश के राजनीतिज्ञ हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और जो है 4 से 5 बार सांसद रह चुके हैं। वो व्यक्ति एक राफेल की सही कीमत नहीं बता सकते। दिन में 6 रैलियां करते थे और सुबह एक रैली में एक प्राइस, दूसरी रैली में दूसरा प्राइस, तीसरी रैली में। अब आप सोचिए, क्या ये व्यक्ति थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, या जो मन में आया, जो मुंह में आया वो बोल देते हैं? भैया, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश के अंदर राजपाट नहीं चल रहा है कि जी फलाने राजा का राजकुमार ही जो है गद्दी संभालेगा। पर इस परिवार के अंदर, इस परिवार के इर्द गिर्द रहने वाले चाटुकारों ने उनके दिमाग में ऐसा भर दिया है कि आपके नाम के पीछे गांधी लटक रहा है और आपके बाप दादाओं ने इस देश में राज किया है, तो भैया आप भी जो है परोक्ष रूप से, बेशक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग आया था ना कि सरकार तुम्हारी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तो आज राहुल गांधी उस बात को अक्षरशः साबित करने पर तुले हुए हैं। देश के अंदर, सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर झूठ बोलते हैं, रैलियों में झूठ बोलते हैं, और उसके बाद जो है अब कैम्ब्रिज में जाकर सोचिए, वो व्यक्ति इतना ड्रेस कोड कभी सदन के अंदर फॉलो नहीं करता। वो व्यक्ति सदन के अंदर कुछ भी पहन के आते हैं, वो व्यक्ति टी शर्ट पहन के आते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आते हैं, और अब वहां कैम्ब्रिज में ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने साल भर का लेखा जोखा वहां देने गए हो अपने जो है आकाओं के सामने कि जी मैंने ऐसा इतना बवाल मचा दिया इंडिया के अंदर, इज इट गुड, क्या मेरा अब आंकलन सही है, अब मुझे आगे के लिए कुछ और। आप सोचिए, आज वो कह रहे हैं कि अमेरिका और जो है यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं। भाई कौन है आज वो अमेरिका को और यूरोपियन राष्ट्रों को वो जो है डेमोक्रेसी को बचाने वाले सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी बता रहे हैं। आप बताइए, किस बात की, कैसी डेमोक्रेसी? भारत से बड़ी वो उन राष्ट्रों को अगर वो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं तो भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। 130 करोड़ के देश में जहां हर 40-50 किलोमीटर पर भाषाई भिन्नता है, तमाम जो है खान पान की भिन्नता है, सांस्कृतिक भिन्नता है, उस देश के अंदर, उस देश को एक व्यक्ति जो है अपने प्रयासों से पूरे विश्व पटल पर जो है 130 करोड़ लोगों की एक तरफ ताकत का लोहा मनवा रहा है, एक तरफ वेम्बली स्टेडियम के अंदर तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि वेम्बली स्टेडियम क्या है, वहां की महत्व क्या है, और अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उनको होस्ट कर रहा है तो उसका क्या मैसेज जाता है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आज 20 राष्ट्रों के लोग यहां पर आए हुए हैं, आज विश्व के तमाम मुद्दों पर भारत को जो है नेतृत्व करने का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, माइक स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं, और इसी के साथ उन्होंने चाइना को लेकर भी जिक्र किया है कि चाइना जो है वो 200 वर्ग किलोमीटर जो है वो घुस आया है देश के अंदर, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। और वहीं चाइना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि चीन जो है वो सद्भावना में यकीन करता है। हाँ, चीन इतनी ज़्यादा सद्भावना कर रहा है कि जब राहुल गांधी की मम्मी जी की सरकार चलती थी तब जो है इनकी तत्कालीन सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश में कुछ विकास के काम नहीं करती थी ताकि इनका फूफा नाराज ना हो जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी अरुणाचल इसलिए नहीं उतरते थे क्योंकि इनका चीनिया फूफा नाराज ना हो जाए। पर आज देश की जनता इन्हीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जानना चाहती है कि भैया वो जो MOU आप लोगों ने साइन किया है चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उसका कंटेंट क्या है, और आपकी ऐसी क्या मजबूरी है या आपकी कौन सी ऐसी जो है कमजोर नसें चीन ने पकड़ रखी हैं कि जो दुश्मन देश है आप उसके बारे में जाकर पूरे विश्व पटल में उसकी वाहवाही कर रहे हैं। भैया आप इस
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिलीव करते हैं या चाइना के अंदर जो है एक छत्र कम्युनिस्ट शासन चलता है उसकी जो है आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। देखिए, आज पूरे विश्व में राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर वो भारत की बुराइयां जो है उस विश्व पटल पर कर रहे हैं, आप सोचिए, आज 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 तमाम कांग्रेस के गालीबाज प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आकर प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलते हैं, प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में जो है गलत बयानी करते हैं, और उसके बाद उनको बड़ा कूल लगता है। उनको लगता है कि जितना प्रधानमंत्री के बारे में ये लोग गलत बोलेंगे, सोनिया माता उनको जो है उतना ही रिवॉर्ड देंगी। आप सोचिए, इस देश के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर मुझे हंसी आती है कि हम अब मैं बोलूंगा तो ये कोर्ट की अवमानना हो जाएगा। आप सोचिए, एक कांग्रेस का प्रवक्ता इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान देता है, उसको चंद घंटों के अंदर उसको बेल मिल जाती है, परंतु कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को सुनने के लिए जो है कोर्ट मना कर देता है। नुपुर शर्मा को जो है आज अपनी जान बचा के छुप के रहना पड़ रहा है। आज उसी पैनल में बैठा हुआ एक प्रवक्ता खुलेआम घूम रहा है, और राहुल गांधी, आप सोचिए ये किस प्रकार की टॉलरेंस है, किस प्रकार की सहिष्णुता है। और आज राहुल गांधी जो है, जिसको भारत के विषय में जाकर बाहर अच्छा बोलना चाहिए था, अगर राहुल गांधी आज विदेश में जाकर अगर भारत की बुराई कर रहे हैं, तो राहुल गांधी, सबसे पहला प्रश्न आपके ऊपर उठता है, आपके परिवार के ऊपर उठता है, जिसके परिवार ने इस देश में 6 दशकों तक शासन किया। आपको आज उसकी बुराई करनी पड़ रही है। आज आप बोलते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। आपसे ज्यादा कौन बोल रहा है? आप लोकसभा के पटल पर आकर झूठे बयानात, आपको लगता है कि आप किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जबकि देश के उस जो है जनतंत्र के मंदिर के अंदर आपको बिना फैक्ट्स बात नहीं करनी चाहिए। परंतु राहुल गांधी लगता है कि कोट पैंट पहन के और जो है कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में जाके वो बोलेंगे तो वो ग्लोबल लेवल पर इंडोर्स हो जाएगा। देखिए राहुल गांधी जी, आप जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप देश विरोध की जो है एक नई परिपाटी में पहुंच चुके हैं। और अगर मैं इन बिंदुओं को जोड़ के एक बड़ी तस्वीर में अगर उकेरने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये सब लोग कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस के इशारों पर जो है काम कर रहे हैं। मैं देश की तमाम जो है सुरक्षा एजेंसियों को अनुरोध करता हूं, देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ये देश के संवैधानिक व्यवस्था के लिए, हमारे देश की संप्रभुता के लिए जो है बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। क्योंकि कुछ लोग आज जो है अपने घर में अपने देश के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियों को जो है पकाने के चक्कर में जो है किसी और को जो है देश विरोधी ताकतों के साथ जो है जाकर सुर में सुर मिला रहे हैं, और वो जो है भारत के लिए खतरनाक बनता जा रहा है।